भारत में जारी हुआ हाई अलर्ट। संभावना है इस डैम के टूटने की, जिससे हो सकती है अपार जन धन की हानि। हो जाइए बिल्कुल सावधान। जी हां दोस्तों, भारत में जारी हुआ है हाई अलर्ट क्योंकि इस डैम के टूटने की है पूरी संभावना। तो क्या यह सच है? आखिर कौन सा है वो डैम जो भारत को खतरे में डाल सकता है? और क्या इस डैम को टूटने से बचाया जा सकता है? अगर हां तो कैसे? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आपने अपने स्कूल में भारत के बांधों के बारे में जरूर पढ़ा होगा और इसके लाभों के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये डैम वाकई में हर देश के लिए एक वरदान के जैसे होते हैं, क्योंकि बांधों का उपयोग पानी जमा करने, बाढ़ को नियंत्रित करने, जल विद्युत ऊर्जा प्रोड्यूस करने और नदी यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए भी किया जाता है। जहां पहले लोगों को छोटे से छोटे या रोजमर्रा के कामों को पूरा करने के लिए दूर दूर पानी लेने जाना पड़ता था, वहीं अब व्यक्ति आराम से घर में बैठकर ही पानी का उपयोग रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए कर सकता है। और इसका सारा श्रेय जाता है भारत में बने हुए यह बड़े बड़े बांधों को, क्योंकि ये बांध ही है जो सिंचाई, औद्योगिक उपयोग, जलीय कृषि, घरेलू उपयोग जैसी गतिविधियों के लिए आम जनता तक पानी उपलब्ध करावाते हैं और हमारे जीवन को बेहद आसान बना देते हैं। साधारण शब्दों में कहे तो यह पानी की किल्लत को काफी हद तक काम करती है। तो दोस्तों, यह तो बात हो गई भारत में बने हुए बांधुओं के फायदे के बारे में, लेकिन क्या आपको पता है कि इन बांधुओं के टूटने से आसपास के गांव पर इसका कितना भयंकर परिणाम देखने को मिलता है? जी हां दोस्तों, अगर भारत में कभी ऐसी विपदा कभी आ जाती है तो भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र बहुत बड़ी नुकसान से गुजर सकता है, जिसकी कामना हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि भारत में ऐसा कभी भी कुछ ना हो। लेकिन दोस्तों, ये मुद्दा काफी गंभीर है, इसलिए इस पर विचार करना हर भारतीय के लिए जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, इस समस्या पर प्रकाश डालते हैं और बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। दोस्तों, बता दें कि जब भी कभी ऐसे बांध टूटते हैं तो वहां पर भाग्य बहुत ही कम साथ देता है। कई बार ऐसा हुआ है कि भाग्य ने साथ दिया है और कई बांधों को त्वरित कार्यवाही करके टूटने से बचाया गया है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। बात है साल 1969 की। जीबी मच्छू आई बांध फेल हुआ था, जिसकी वजह थी भारी वर्षा और इनअप्रोप्रिएट डिजाइन। उस साल गुजरात के इस मच्छू डावाई बांध के टूटने के कारण विनाशकारी बाढ़ आई थी और तब भारतीयों को पता चला कि एक बांध के टूटने से आखिर कितना नुकसान हो सकता है। उस दौरान मूसलाधार प्रवाह ने गांवों को बिल्कुल तबाह कर दिया था और इस बाढ़ के कारण 2000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बताया जाता है कि 11 अगस्त 1969 बाढ़ आने के बाद 15 मिनट में ही पूरा जिला तबाह हो गया। वहीं करीब 2 घंटे के भीतर ही सैकड़ों मकान और इमारतें धंसने लगीं। अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि यह सब कितना भयावह होगा। तो आखिर इन बांधों के टूटने की मुख्य वजह क्या है? भाखड़ा नांगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यह बांध टिहरी, जो कि 267.5 मीटर 855 फीट ऊंचा बांध है, के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 225.58 मीटर 740 फीट है। खैर, बता दें, इन बांधों की टूटने की मुख्य वजह यह है दोस्तों कि अगर डैम निर्माण के दौरान इस्तेमाल की गई सामग्री नष्ट होने लगती है तो इससे लीकेज की समस्या उत्पन्न हो सकती है। वहीं इसकी दूसरी वजह भूकंप, बाढ़, खराब मौसम और भूस्खलन है, जिससे बांध टूटने की संभावना होती है। वहीं कभी कभी देखा जाता है कि युद्ध के दौरान बमबारी होने से या जानबूझकर बांधों को भी तोड़े जाने से ऐसे विपदा आने की संभावना रहती है। वैसे दोस्तों, आप सभी को यह भी बता दें कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे रहने वाला देश चीन भी इस समस्या से अछूता नहीं रहा है, क्योंकि साल 1975 में चाइना में बानकियाओ बांध ढह गया था, जिससे अपार धन और जन की हानि हुई थी। सूत्रों के अनुसार लगभग 171,000 लोगों ने इस बांध के ढह जाने पर अपनी जान गंवाई थी। वहीं इस बांध के टूटने की घटना को इतिहास में सबसे खराब बांध विफलता के रूप में भी दुनिया भर में जाना जाता है। पुराने डैम से भी है भारत को खतरा।
बता दें कि पूरी दुनिया में करीब 51,000 बड़े डैम हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा चीन, अमेरिका और इंडिया के ही डैम है। अगर इन डैम की संख्याओं के अनुसार इन्हें क्रम से रखा जाए तो भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आता है। इंडिया के सभी डैम में से कई डीएम ऐसे हैं जो 2050 आने तक 50 साल से भी ज्यादा पुराने हो जाएंगे और 1000 से ज्यादा डैम पहले से ही पुरानी हो चुके हैं। जुलाई 2019 तक भारत में बड़े बांधों की कुल संख्या है 5,134। वहीं अभी भारत में लगभग 447 बड़े बांध अंडर कंस्ट्रक्शन पर हैं। भाखड़ा नांगल डैम में है गोविंद सागर झील की भूमिका। दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित मानव निर्मित गोविंद सागर झील की मुख्य भूमिका है। यह झील सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी थी। बता दें कि भाखड़ा नांगल बांध गोविंद सागर झील के पानी को रोकता है। वहीं इस झील का नाम सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा गया है, जो कि 168 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। श्री गुरु गोविंद सिंह झील को बनाने के लिए 341 गांवों के लोगों को विस्थापित किया गया था। भाखड़ा नांगल बांध राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की एक संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। बांध की कुल लंबाई 639 किलोमीटर है, जिसमें से 159 किलोमीटर पंजाब तथा 14 किमी हरियाणा में तथा शेष राजस्थान में है। वहीं राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर की मदद से भाखड़ा बांध का पानी पहुंचाया जाता है। भाखड़ा नांगल बांध देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध और एशिया का भी दूसरा सबसे बड़ा बांध है। 2009 से पहले पर्यटक इसकी खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से आया करते थे, लेकिन वर्ष 2009 में सुरक्षा कारणों के चलते भाखड़ा डैम पर आम लोगों के रोक लगा दी गई थी। अगर भाखड़ा नांगल बांध टूट जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, आता है इस वीडियो का सबसे खास क्वेश्चन, जो कि है अगर भाखड़ा नांगल बांध टूट जाता है तो क्या होगा और इससे आखिर भारत को कितना नुकसान होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर भारत नांगल बांध टूट जाता है तो भारत को भयंकर तबाही से कोई नहीं बचा सकता। भाखड़ा नांगल बांध के टूटने से सबसे पहले तो हरियाणा और पंजाब के निचले इलाकों में पानी भर जाएगा। वहीं अगर पानी के बहाव की स्पीड बहुत ज्यादा हुई तो पंजाब और हरियाणा के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को भी ये पानी बहा देगा, जिससे लाखों लोगों की जान जाएगी और साथ ही अपार जन और धन की हानि होगी। इतना ही नहीं, बल्कि कई वर्षों तक इस अफेक्टेड लैंड पर कोई खेती नहीं की जा सकेगी, जिससे जो नुकसान होगा उसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं और ना ही आप लगाना चाहते होंगे। खैर, इस बांध से लगभग 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिससे घर घर बिजली पहुंचती है। अब आप ही सोचिए, अगर यह बांध टूट जाएगा तो बिजली की भी कितनी किल्लत होगी। हम कामना करते हैं कि भविष्य में ऐसा संकट कभी भी ना आए। खैर दोस्तों, भाखड़ा नांगल डैम अगर टूटता है तो भारत पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये तो आप अब जान ही गए होंगे। खैर, इसके अलावा आपको बता दें, भाखड़ा बांध को नांगल बंध से ऊंचाई पर बनाया गया है, जिससे भाखड़ा बांध का सारा पानी नांगल बांध से होते हुए जाता है। नांगल बांध भाखड़ा बांध से आने वाले तेज बहाव को कम करता है, जो इसका एक एडवांटेज है। और ऐसा करने की वजह यह है कि अगर किसी कारण भाखड़ा डैम टूट जाता है या इसे कोई नुकसान हो जाता है तो नांगल बांध पानी के बड़े भंडार को रोक लेगा, जिससे एक विशाल मात्रा में होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। अब आखिरी सवाल यह भी आता है कि क्या इस डैम को टूटने से बचाया जा सकता है? वैसे सुरक्षा की दृष्टि से भारत नांगल बांध काफी मजबूत बनाया गया है और बताया जाता है कि इसके टूटने के चांसेस बहुत ही कम है। परंतु किसी कारण से अगर ये बांध टूट भी जाता है तो नांगल बांध पानी को रोक सकता है। अमेरिकी आंतरिक सचिव सैली ज्वेल ने हमारे देश की नदियों की सुरक्षा में सुधार के लिए अप्रचलित बांधों को हटाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस (USFWS) ने कुछ क्षेत्रों में अपनी तकनीकी सहायता क्षमता का विस्तार किया है और बांध हटाने की परियोजनाओं पर
डिजाइन और डिकंस्ट्रक्शन सहायता प्रदान करने के लिए दक्षिण पूर्व में अमेरिकन रिवर जैसे स्थानीय समूहों के साथ साझेदारी की है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 1 लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।